मैं आता हूं चादरों के ऊपर। चादरों की बात आप सुनोगे तो आप मजा ही आ जाएगा आपको। भाई आपके घर में भी बेड होगा, एक बेड पे कितनी चादर बिछाते होगे आप? 2 चादर हो जाते हैं कि एक धुल गई दूसरी लग गई। 3 बिछा लेगा कोई आदमी एक बेड पे कि भाई एक धुल गई, एक बेड पे एक रखी हुई अलमारी में, एक सूख गई, एक लगा ली, 3 लगा लोगे। दिल्ली सरकार ने जो बेडशीट के अंदर घोटाला किया है, जिसको लिनन कहते हैं, उसको सुन के तो बंगारू लक्ष्मण भी शर्मसार हो जाएंगे जो पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। दिल्ली सरकार ने जिस वक्त, ऐसा नहीं है हमें उस वक्त नहीं पता था, हमें उस वक्त भी जानकारी थी कि उस वक्त किया जा रहा है काम। जिस वक्त इन्होंने बेडशीट खरीदी उस वक्त का मैंने निकाल के रखा हुआ है जेम पोर्टल पे। उस वक्त जिस वक्त इन्होंने बेडशीट खरीदी थी उस वक्त की जेम की पोर्टल का हमारे पास स्क्रीनशॉट है। उस वक्त 150 रुपए की एक चादर खरीदी जा रही थी जेम पे, एक चादर। मतलब आप एक चादर का ऑर्डर दो, एक चादर आपको 150 रुपए में मिल जाएगी और आपके घर डिलीवर होगी। और अगर आपको हजारों चादर खरीदनी होगी तो ये रेट और कम हो जाएगा, मगर हम 150 मानते हैं। अगर हम 150 भी मान लें तो 150 रुपए की चादर इन्होंने 450 रुपए की खरीदी, 3 गुना रेट। और यहां खत्म नहीं हुआ, जो आगे की बात बताऊंगा आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे कि इन्होंने क्या काम किया है और ये क्या सरकार चला रहे हैं। मैं अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बताता हूं। थोड़ी कैलकुलेशन क्या है मैं लिख के लाया हूं। तो साहब इन्होंने 450 रुपए के हिसाब से 75 करोड़ रुपए की चादरें खरीदी हैं, 75 करोड़ रुपए की। तो मैंने कहा कि भाई अगर 75 करोड़ रुपए की चादर खरीदी है और 450 की एक चादर आती है तो टोटल कितनी चादर आई? 16,66,666 चादरें खरीदी। दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए रेखा गुप्ता की सरकार ने 150 रुपए वाली चादर 450 खरीदी। और कितनी खरीदी? 16,66,666 चादरें। अब भाई दिल्ली सरकार के अंदर अस्पतालों में बेड कितने हैं? बेड पे ही तो बिछाओगे या ओढ़ ओढ़ के घूमोगे? वोट तो नहीं मांगोगे उसे ओढ़ के, बेड पे ही बिछाओगे या मुर्दाघरों में भी बांटोगे? क्या करोगे उसका? मंत्री अपने घर में भी ले जाएंगे तो भी कितनी ले जाएंगे? दिल्ली सरकार के अंदर टोटल बेड स्ट्रेंथ है 15,659। 15,000 बेड्स के लिए इन्होंने 16,66,000 बेडशीट खरीदी। अब आप सोचो, जब एक डॉक्टर ने मुझे बात बताई तो मेरा सर ही घूम गया था तब कि मैंने कहा कर क्या रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो पाप का घड़ा धीरे धीरे बढ़ने दो इनका। 200 बेड के अस्पताल को जबरदस्ती सरकार द्वारा कहा गया तू इतनी बेडशीट ले जा। सोचो कितनी, कह रहे 20,000 बेडशीट ले जा यहां से। 200 बेड के अस्पताल के लिए 20,000 बेडशीट खरीदी गई और जबरदस्ती अस्पताल के ऊपर थोपी गई, एमएस और एमडी के ऊपर थोपी गई और बोला गया तू लेके कैसे नहीं जाएगा। यह हुआ है दिल्ली की सरकार के अंदर। अब आप ये सोचिए 40-42 हमारे अस्पताल हैं, उनके सीनियर मोस्ट हमारे डॉक्टर उनके एमएस एमडी हैं, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, कोई एनेस्थीसिया का स्पेशलिस्ट है। 30-30 40-40 साल की, 30-30 35-35 साल की नौकरी के बाद वो एमएस एमडी बने हैं और उनको ये कहा गया कि 200 बेड वाले अस्पताल ने 20,000 बेडशीट रखी हुई है अपने। आप सोचो 20,000 बेडशीट रखेगा कहां वो? भाग कर लो। ऐसा नहीं है गलत किया, मैंने भाग किया। मैंने कहा भाई 16,66,666 बेड भाग 15,659 बेड्स कितनी आई? 106 बेडशीट पर बेड। एक बेड के लिए 106 बेडशीट खरीदी है दिल्ली सरकार ने।
आप सोचिए, ORS इतनी मात्रा में खरीदने हैं, बेडशीट इतनी मात्रा में खरीदनी, क्यों खरीदनी है? क्योंकि हर एक पे कमीशन है। एक ORS के पैकेट पे आपको 200 रुपए का कमीशन मिल रहा है, लगभग 190 रुपए का। 15 रुपए का ORS आपने 205 रुपए में खरीदा तो 190 रुपए का। तो सरकार कहेगी यार एक ORS खरीदा, इसमें कमीशन 190 खाए, इसमें क्या, इसमें तो पेट भरा ही नहीं। 27 साल की भूखी सरकार कह रहे 50 लाख खरीद लो, जगह जगह बांटेंगे। ये हालत है इस सरकार की। ये सरकार कह रही है